और रामचरितमानस में 7 कांड का वर्णन किया है। सभी कांड बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़े बड़े कांड जिस कांड में हुए ना, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, सुंदर कांड। जबकि उसमें सुंदरता का कोई विषय, क्योंकि अयोध्या में तो राम जी ने अयोध्या की लीलाएं की। बोले महाराज इसको सुंदर कांड आपने बता दिया कि एक सुंदर कांड बड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपने बना दिया, तो इसका कारण क्या है? सुंदर कांड, इसमें तो कहीं सुंदरता का बात या विषय कोई चर्चा है ही नहीं। बोले महाराज लंका जली तो सुंदर कांड में, तो इसका नाम तो अग्निकांड होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सोने की लंका जल गई तो इसका नाम अग्निकांड होना चाहिए, लेकिन आपने लिख दिया सुंदर कांड। तो बोले महाराज सुंदर कांड जो है ना, बड़ा ही विशेष, और सबसे बड़ी बात इसको सुंदर कांड क्यों कहा? क्योंकि यही वो ऐसा चरित्र है, इसमें ऐसा चरित्र सुनाया गया हनुमान जी को कि महाराज सबसे पहले हनुमान जी को इसी कांड में माता जानकी जी ने अपने पुत्र के रूप में पहली बार देखा, और सबसे पहले माता ने हनुमान जी को पुत्र कहकर संबोधित किया। इसी कांड में राम जी ने हनुमान जी को पुत्र कहकर के संबोधित किया। दूसरी बात, इसी सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले माता जानकी जी की सुधि लेने के लिए लंका तक गए। तीसरी बात, बोले महाराज इसी सुंदर कांड में सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, जब हनुमान जी लंका के लिए जाने लगे तो बोले महाराज जिस पर्वत पर हनुमान जी खड़े थे, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, हनुमान जी सुंदर नामक पर्वत पर खड़े हुए, और उसी सुंदर नामक पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी ने लंका के लिए प्रथम बार छलांग लगाई। तो बोले महाराज इस कांड में हनुमान जी गए, और हनुमान जी ने इसी कांड में सुंदर कांड में, हनुमान जी तो वो हैं कि अगर कभी सरलता और सहजता की बात आ जाए ना, तो मशक समान बन जाते, बड़े छोटे बन जाते। और जब रावण जैसा अभिमानी, कोई पापाचारी, कोई दुराचारी आता है ना, तो हनुमान जी वहां पर फिर विकराल रूप प्रकट करके उन राक्षसों का कल्याण कर देते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी बड़ा ही सुंदर चरित्र श्रवण करा रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहि रीछ पति सुन हनुमाना, कहि रीछ पति सुन हनुमाना, काच पिसाधि रहा बलवाना। रीछ पति सुन हनुमाना, काच पिसाधि रहा बलवाना। प्रसाच रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा। सुन कहि भयहु पर्वताकारा, सुन कहि भयहु पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विरागा। मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय
राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बार बार सारे जितने भी सेनापति हैं, वानरों का दल है, सब सिंधु के तट पर बैठे हैं। सब विचार करते हैं कि महाराज आखिर क्या करें, कैसे जाए। संपाति ने बताया कि लंका में अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी हुई हैं अशोक वृक्ष के नीचे। लेकिन कारण कि ये 100 योजन का जो समुद्र है, इस समुद्र को लांघ कर जाए कैसे। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी कहते हैं कि महाराज मैं जा तो सकता हूं, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। मेरे हृदय में एक संदेह है। संदेह क्या कि मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पर एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि संदेह है किस बात का। भाई जो बलवान है, जो बलवान है फिर राम काज कारण त्यागी। बोले महाराज बलवान हो या जो राम जी के काम में संदेह और भ्रम के लिए कोई जगह ही ना हो, तो राम काज के लिए संदेह नहीं है। अंगद जी को एक भ्रम है, क्या जाऊंगा तो पर वापस लौटकर आ पाऊंगा कि नहीं। तो फिर जानकी जी की शुद्धि कैसे दूंगा कि जानकी जी सुरक्षित है कि नहीं। तो अंगद जी को भ्रम इस बात का है कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे रावण का बेटा अक्षय कुमार जरूर मिलेगा। और आप सबने श्रवण भी किया होगा कि हनुमान जी गए तो सबसे पहले रावण के बेटे अक्षय कुमार को ही ठिकाने लगाया। अक्षय कुमार से भय करते हैं अंगद जी। क्यों? क्योंकि रावण का बेटा और बाली का बेटा दोनों शिक्षा दीक्षा कहाँ करते हैं? गुरु बृहस्पति के पास। और अंगद जी तो अंगद जी हैं। अगर बुंदेली भाषा में कहो तो थोड़ा सा 2-4 शब्द बोले तो थपड़िया देते थे, जानते? मतलब कोई थोड़ा सा उल्टा सीधा बोले तो 2-4 खींच खींच के दे देते। अंगद जी तो जिसका पिता महाबली हो, वाली, वो किसी से डरने वाला क्या। बोले अरे तेरा पिता रावण तो मेरे पिताजी की कोख में 6 महीने दबा रहा, मुझसे तू बात करता है, हमसे बात करता है, कहाँ डरने वाले अंगद जी। अंगद जी जैसे रावण के बेटे आते, अक्षय कुमार आता तो या कोई भी आता, अंगद जी पिटाई लगा देते। तो सारे रो के गुरुदेव के पास जाते, गुरु जी ये जो बाली का बेटा बड़ा अभिमानी है, अपने आप को धुरंधर मानता है, जब देखो जब हमारी पिटाई लगाता रहता है। तो गुरु बृहस्पति ने कहा, अंगद जी को बहुत समझाया, लेकिन वानर तो वानर तो बोले महाराज अगर आपके कहने से हम मान गए तो फिर वानर ही कैसे। नर वो है जो समझ जाए, और जो समझाने पर भी ना समझे वो नर ही नहीं है। बोले महाराज हम तो नर क्या, हम तो वानर है, और वानर को अगर कोई समझाओ तो वो चंचलता थोड़ी छोड़ देगा। अंगद जी नहीं माने। जब नहीं माने तो गुरु बृहस्पति जी ने श्राप दे दिया, आज के बाद अगर तूने अक्षय कुमार को कभी मारा या पीटा तो तेरे खंड खंड हो जाएंगे, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो बोले महाराज चलो ठीक है, मैं नहीं मारूंगा। अगर इसने मुझे मार दिया तब तो गुरु बृहस्पति गुस्से में तो थे ही, क्रोध में, उन्होंने कहा अगर ये भी मारेगा तब भी तू मर जाएगा। तो बोले महाराज दोनों तरफ से मैं तो गया। अंगद जी कहते हैं कि मैं जाऊंगा, भले मैं अक्षय कुमार से कितना भी दूर रहूं, क्योंकि लंका में जाऊंगा तो अक्षय कुमार तो आएगा ही। किसी के घर में जाओगे तो परिवारी जन तो आएंगे ही। बोले महाराज चलो ठीक है, मैं उससे बच के निकल जाऊंगा। अगर उसने धोखे से भी मुझ पर एक थप्पड़ भी उठा दिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। अंगद जी कहते कि महाराज मैं जा तो सकता, लेकिन बस वापसी में भ्रम है, थोड़ा संदेह है, क्या करूं। अब बोले महाराज तो जाएगा कौन। चारों तरफ देखा तो हनुमान जी महाराज तो बस भगवान का भजन करने में लगे।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले महाराज बताओ ऐसी संकट की स्थिति में इनको भगवान के भजन की पड़ी है। भजन वही है जो हर स्थिति में कैसी भी कंडीशन हो लेकिन भजन छूटना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को भजन की चिंता नहीं। बताओ है भजन हो या ना हो, आजकल लोगों को भजन की नहीं भजन की चिंता ज्यादा है। भजन कई लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारा वजन बढ़ बहुत रहा है तो कम हो जाए, और जिनका कम है बोले महाराज बढ़ जाए। तो भजन की चिंता कम है, वजन की चिंता ज्यादा। ज्यादा डाइटिंग पे रहेंगे, बड़ा नियम से सब हर काम होगा, खाने पीने का बड़ा ध्यान होगा। तो जितना ध्यान हम इन चीजों में रखते हैं ना, उतने से ज्यादा ध्यान हमें भगवान के भजन में भी रखना चाहिए। तो फिर ये वजन बढ़ाने और घटाने की चिंता ही खत्म हो जाएगी। हनुमान जी महाराज तो अपने भाव में डूबे राम राम जप कर रहे हैं। अब जामवंत जी ने कहा कि महाराज मैं कैसे जगाऊं उनको, क्योंकि हनुमान जी तो अपने समाधि में लीन हो जाते हैं, उनको जगाना बड़ा मुश्किल है। कैसे जगाऊं? तो जामवंत जी ने सबसे पहले कहा कि महाराज अगर इनके घर वालों की, इनके परिवारी जनों की या इनके पूर्वजों की प्रशंसा करूंगा तो हनुमान जी जाग जाएंगे। क्योंकि हम लोगों के अंदर ये भाव रहता है, एक अहमियत रहती है। अरे हमारे दादा बहुत बड़े प्रोफेसर थे, हमारे दादा बहुत बड़े इंजीनियर थे, हमारे दादा तो प्रधानमंत्री थे, हमारे दादा तो मुख्यमंत्री थे। तो जब हम अपने पूर्वजों की प्रशंसा में फूल जाएं या भर जाएं, अभिमान में फूल जाएं, वो एक मानव होता है। लेकिन हनुमान जी से कहा कहे रीछ पत सुनो हनुमाना, काच प्रसाद ही रहा बलवाना। अरे हनुमान तुम तो बड़े बलवान हो, तुम्हारे बल की कहां तक गणना करें, अतुलित बलधाम। जिनके बल की कोई सीमा ही नहीं है वो है हनुमान। हनुमान जी फिर भी जागे नहीं, ध्यान में बैठे। तो बोले महाराज अभी भी नहीं जागे? तो बोले अच्छा ठीक है, इनके अगर पिताजी का नाम स्मरण करूंगा तो अगर बच्चों के सामने पिता की ज्यादा बड़ाई कर दो तो बच्चों को बड़ा आनंद आता कि मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं। पवन तने बल पवन समाना। हे हनुमान तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारा जो बल है वो पवन तने बल पवन समाना। बोले तुम्हारे पिताजी के समान तुम्हारा बल है, तुम्हारी जहां जैसे भी जैसे वायु की गति है ऐसे आपकी गति है। हनुमान जी फिर भी जागे नहीं। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोले महाराज आज का साइंस हम सब कहते हैं ना बड़ा आगे है। आज का साइंस क्या क्या नहीं करता बताओ। हवा में एरोप्लेन उड़ा देते आकाश में। तो बोले महाराज हनुमान जी के सामने एक छोटी सी बात है, जो 100 योजन समुद्र को एक छलांग में लांघ जाए उसके लिए तो साइंस जो है ना, ये साइंस ये विज्ञान कुछ नहीं उनके आगे। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कल बताया ना हनुमान जी की दक्षता के बारे में, हनुमान जी के गुणों के बारे में। बोले तुम्हारे अंदर सब कुछ है, हनुमान जी नहीं जागे। जैसे एक घर में 5 कमरे हों और 5 कमरों को आप खटखटाएंगे, नॉक करेंगे, तो आवाज कहां से आएगी? आवाज उसी कमरे से आएगी जिस कमरे में कोई व्यक्ति होगा, तभी तो आएगी। और जब होगा ही नहीं तो आवाज कहां से आएगी? लेकिन दुनिया में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीच देने वाले हैं, हम सब जानते हैं, एक से एक बड़े बड़े लोग हैं जो मोटिवेशन देते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो श्री जामवंत जी के जैसा कोई मोटिवेशन देने वाला ना है और ना हो सकता है। ऐसा स्पीच दिया, मात्र 2.5 चौपाई बोली, 2.5 चौपाई,
और 2.5 चौपाई में हनुमान जी को जो समाधि में लीन थे, उस हनुमान को तुलित बल के धाम भगवान श्री राम जी के जो परम भक्त परमदास हनुमान जी को ऐसे जगाया जब किसी भी प्रकार से नहीं जागे, ये तो केवल राम के नाम पर जागेंगे, क्योंकि इनके दरवाजे में ये हनुमान जी ना तो अपने देह के भाव में होते ना, तो मैंने कहा कि बल आपके अंदर असीम है तो जाग जाते, गेह के भाव में होते तो मैंने पूर्वजों का बड़ा वर्णन किया, जाग जाते। हनुमान जी न देह भाव में न गेह भाव में, वो केवल तो केवल भगवान श्री राघव के नेह भाव में होते। हे हनुमान, राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान, तुम इस धरती के लिए नहीं, इस धरा के लिए नहीं आए, तुम तो राम जी के काम के लिए आए। और जैसे राम नाम सुना तुरंत ही, यानी कि 1 सेकंड भी नहीं लगा, राम जी का नाम सुना तुरंत ही भयौ पर्वता कारा, हनुमान जी पर्वत के आकार के बने और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते हुए, बताओ क्या काम है। जामवंत जी ने कहा चलो काम तो हुआ, राम जी का नाम लिया तो इतना बड़ा काम हो गया, अब ये जाग गए तो समझ लो कि सब काम बन गया। सारी बात जामवंत जी ने बताई। आपको लंका जाकर केवल कितना काम करना है, लिमिटेड काम करना है, ज्यादा नहीं। करना क्या है, सिंहनाद करे 12 बारा, लील हुना घाव जल निधि खारा। हो सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई। सीता ही देखी कहाँ हो शुधियाई, सीता देख कहाँ सुझाई। हो सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। ओ सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। जामवंत जी ने कहा हनुमान, तुम्हें केवल एक काम करना। हनुमान जी ने कहा बताओ काम क्या करना है। 12 सिंहनाद कर 12 बारा, क्या काम करना है। सहित सहाय रावण ही मारी, पूरी लंका सहित रावण को मार दूं
या फिर त्रिकूट पर्वत सहित लंका को उठाकर तुम्हारे पास रख दूं, क्या करना है? जामवंत जी ने कहा महाराज ये सब नहीं करना, हम जानते हैं आपका प्रभाव, आपका बल सब जानते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल आपको राम जी का दूत बन के जाना है और केवल मैया जानकी जी की सुध लेके आना है। इतना समझा बुझा के हनुमान जी को भेजा, तब जाके लंका में आग लगा के आ गए। और अगर कह देते कि सीता जी को लेके ही आना या रावण को मार के आना, तो बताओ क्या हाल होता रावण का और रावण की लंका का। हनुमान जी के अंदर सरलता सहजता बहुत है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ करके नहीं आना। हनुमान जी ने कहा ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते ना, काम थोड़ा बताओ और करते ज्यादा। जैसे कोई काम दिया कि आपको इतना काम करके आना, उससे डबल और टेबल ज्यादा कर दिया। हनुमान जी बोले महाराज, जामवंत जी कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, लिमिट में करके आना। एक बार एक लड़के को देखने वाले आए, तो लड़के के पिताजी ने क्या कहा, बोला थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना, बढ़ा चढ़ा के बताओगे तो संबंध जल्दी हो जाएगा। लड़का बोला ठीक है। तो लड़की वाले या लड़की वालों ने पूछा भैया एजुकेशन क्या है? पढ़ता था इंटर में, बोला एमए कर रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के बता। तो पिताजी, अब लड़की वालों ने पूछा भैया हाइट क्या है तुम्हारी? तो था 4 फुट का, बोला 6 फुट और 6 इंच का हूँ। तो सामने वाला तो देख ही रहा, थोड़ा खांसी आई। तो पिताजी ने कहा बेटा क्या हुआ, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है? बोला नहीं कैंसर हो रहा है। तो बोले महाराज बढ़ा चढ़ा के ज्यादा बताने के लिए हनुमान जी से जामवंत जी ने बड़े सोच समझ के कहा, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं करना कुछ भी। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करोगे ना तो वहां पर खुद फंस जाओगे। जो है, जो सरल, जो सहजता में आनंद है ना, वो आनंद कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, केवल जानकी जी की शुद्ध लेकर के आना। तो जानकी जी की शुद्ध को लेने के लिए हनुमान जी गए और सुंदर नामक पर्वत पर हनुमान जी चढ़ गए। और जैसे ही सुंदर नामक पर्वत पर हनुमान जी गए और बार बार जय श्री राम का जैसे ही उद्घोष किया हनुमान जी ने, तो बोले महाराज जितने वेग से हनुमान जी ने वहां से छलांग लगाई, साइंस आपने सबने पढ़ी होगी, आपने न्यूटन का एक रूल्स लॉ ऑफ मोशन सुना होगा। वहां पर जितना बल हम इधर से लगाएंगे ना, उतना ही विपरीत दिशा से लगता है। तो बोले महाराज यहाँ साइंस का भी दिमाग, साइंटिस्टों का भी दिमाग काम नहीं कर पाया। बोले महाराज हनुमान जी इतने वेग से उड़े, इतने वेग से उड़े, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ूता ऊपर। खेल ही खेल में हनुमान जी ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही ऊपर चढ़े तो बोले महाराज हनुमान जी ने इतनी जोर से छलांग लगाई, जही गिरी चरण देई हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। यहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई, वो सीधा पर्वत जाके पाताल में जाके 7 तलों के नीचे पाताल में जाके गया। इतने वेग से हनुमान जी चले। और जैसे हनुमान जी चले, बार बार श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए राघव को हृदय में धारण करते करते, क्योंकि आज मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, तो बड़े भाव से अब हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं। जे में अमोघे रघुपति करवाना, ते ही भांत चले हनुमाना। जे में अमोघे रघुपति करवाना, ते ही भांति चलऊ हनुमाना। जलनिधि दूत विचारी, जलनिधि पति दूत विचारी, ते
के में नागे होए श्री मुहारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी महाराज वेग से चले, जब पाताल तक वो पर्वत गया, देवताओं में खलबली मच गई। बोले महाराज हनुमान जी राम जी के काम के लिए जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ। बोले महाराज रावण जब चलता तो पृथ्वी केवल डगमगाती थी, लेकिन हनुमान जी तो जब एक छलांग लगाई तो पाताल तक वो पर्वत गया। देवता दैत्य भयभीत हो गए कि रावण तो नहीं आ रहा। बोले महाराज रावण की क्या होगा, तभी तो केवल लंका तक हनुमान जी जा रहे हैं। तो मैनाक पर्वत जो हिमाचल के पुत्र हैं, मैनाक पर्वत से कहा, पवन देव के मित्र हैं, कि जाकर थोड़ा सा श्री हनुमान जी को आराम दो, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि राम जी के काम के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा आराम मिलेगा। तो मैनाक पर्वत आए, लेकिन हनुमान जी बोले महाराज हनुमान तही परसा, परसा मतलब स्पर्श किया, आप मुझे आराम देने के लिए, मेरे सुख के लिए आप आए, इसीलिए मैं आपका अपमान नहीं कर सकता। लेकिन राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, जो राम काज के लिए जिसका जन्म हुआ है, जिसका इस धरा पर आगमन हुआ है, अगर वो आराम करने लगा तो फिर उसको जो भगवान का काम करने के लिए आया वो काम कैसे। और वास्तव में जो आराम राम जी के काम में है वो आराम और किसी काम में है ही। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। अगर आराम वास्तव में सच्चा आराम चाहते हो ना, तो राम जी की शरण में आकर राम जी का भजन करने लगो। इससे बड़ा आराम संसार में और कहीं मिलने वाला है ही नहीं। देवताओं की माता सुरसा जो सर्पों की माता है, देवताओं ने भेजा कि जाकर देखो तो हनुमान जी को, ये राम जी का काम करने के लिए लंका तक जा रहे हैं। और लंका निश्चर निकर निवासा, लंका में तो सारे राक्षस ही राक्षस हैं। तो हनुमान जी की बुद्धि, मत्ता, ज्ञान, विवेक इनके अंदर है कि नहीं, इसका परीक्षण करो। तो सुरसा नामक राक्षसी का रूप धारण करके आई और हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई कि मैं भूखी हूं, मुझे भोजन चाहिए। हनुमान जी बोले इतने सारे जीव जंतु पशु पक्षी निकल रहे, आ जा रहे, तुमको कोई और नहीं दिखा, हम ही दिखे भूख के लिए। अरे और कुछ खा लो, हमें राम काम के लिए जाना, राम जी का काम में देरी ना हो, इसीलिए तुम और कहीं अपना देख लो। सुरसा बोली नहीं, मैं तो तुम्हारा ही रक्षण करूंगी। हनुमान जी बोले मैं मुझे ही खाऊंगी, तो खोलो अपना मुख। बुद्धिमत्ता, यहाँ पर हनुमान जी का विवेक देखिए, विचार देखिए। ये स्थिति ऐसी है कि कभी जब हम कोई कार्य करते हैं, जब आप सत्कर्म करोगे ना, तो विघ्न अवश्य आएंगे। सत्कर्मों में जब हम कोई कार्य करते हैं तो छोटे मोटे विघ्न आते हैं, लेकिन बुद्धिमान, विवेकी और बुद्धिजीवी वही है जो ऐसे अवसर पर घबराए ना और हनुमान जी की तरह सहजता के साथ, सरलता के साथ उस स्थिति से निकल जाए, पार हो जाए। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है, तुम्हें भूख ज्यादा है तो मुख खोलो। तो सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, 1 योजन मुख खोला। 1 योजन का मतलब जानते हैं? 12 किलोमीटर। कितना होता?
एक योजन में 12 किलोमीटर होता। तो सुरसा ने 12 किलोमीटर का मुख खोला और हनुमान जी 24 किलोमीटर के हो गए। हनुमान जी जब 24 के हुए तो सुरसा ने फिर 32 का मुख खोला। तो हनुमान जी और बड़े 64 के हो गए। अब हनुमान जी जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो सुरसा भी कम नहीं है। बुद्धिमत्ता की परीक्षा की संघर्ष, कठिनता, कठिन स्थिति कितनी भी घोर आ जाए, कितनी भी घोर आ जाए, लेकिन जब वहां पर धैर्य बना रहता है, साहस बना रहता है, तो फिर मनुष्य वहां से गिर नहीं सकता, वहां से वह भटक नहीं सकता। जब हनुमान जी के जैसे धैर्य धारण करे रहोगे तो निश्चित है कि उस स्थिति से मुक्त अवश्य हो जाओगे और जीत निश्चित आपकी होगी। हनुमान जी महाराज ने देखा सुरसा तो मुख बढ़ाती ही जा रही, फैलाती ही जा रही। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पटने आई कही तही बाता, पटने आई कही तही बाता। आज सुरन मोह दीन आहारा, आज सुरन मोह दीन आहारा। सुनत वचन कह पवन कुमारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, राम काज कर फिर मैं आवो। सीता कई सुत प्रभु सुनावो, सीता कई सुज प्रभु सुनावो। तब तब बदन बैठियो आई, तब तब बदन बैठियो आई। सत्य कहु मोहि जान देवाई, सत्य कहु मोहि जान जमाई। कवन हूँ जतन दे नहीं जाई, कवन हूँ जतन दे नहीं जाई। कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, कवन हूँ जतन दे नहीं जाना। गृसस न मोहि कहु हनुमाना, गृसस न मोहि कहो हनुमाना। जो जन भर तहि बदन पसारा, जो जन भर तहि वजन पसारा। कपतन कीन्ह जुगुन विस्तारा, कपतन कीन जुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुक्त ठयऊ, सोरय जो जन मुक्त थयऊ। तुरत पवन सुत बंदिश भयऊ, तुरत पवन सुत बंदिश भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तहि आनन कीन्हा, सत जो जन तहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हम सीताराम जय सीताराम। अब हनुमान जी ने तो महाराज देखा कि मैं दुगुना करता हूं तो ये और ज्यादा बढ़ा लेती। सत योजन तही आनन कीन्हा, 100 योजन का सुरसा ने जब मुख बढ़ाया, हनुमान जी ने कहा अगर अब हमने 100 योजन से जब दुगुना करेंगे तो 200 योजन हो जाएगा। तो हमारा एक हाथ तो राम जी के पास जाएगा और एक हाथ जानकी जी के पास जाएगा। तो बोले महाराज अगर ज्यादा रूप बढ़ाएंगे तो काम बनने वाला नहीं। जब जान लो कि हमारे द्वारा किसी के कार्य को करने में अनहित हो रहा है, हमारे बड़े बनने से किसी को ऐतराज होती है या हमारे बड़े होने से किसी का अनहित होता है, हनुमान जी कहते हैं ऐसे समय पर अपना काम बनाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ रूप बढ़ाने नहीं आया, मैं रूप तो सुरसा से 100 योजन इसलिए किया, मैं 200 योजन कर सकता, लेकिन भगवान के काम में विलंब हो जाएगा, इसीलिए ऐसे समय पर छोटे बनने में ही
आनंद आता है। अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। हनुमान जी महाराज ने बड़ा छोटा सा रूप बनाया और सुरसा के मुख में भगवान गए और हनुमान जी उसके मुख की बात तो क्या उधर तक होकर हनुमान जी बाहर आए और जैसी सुरसा ने अब जिसका मुख 100 योजन तक बड़ा हो, तो अगर आप यहाँ से लेके मिर्जापुर तक जाएंगे बीच में अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा भी हो जाएगा ना तो पता चलेगा क्या कि वो बीच में खड़ा है। अगर यहाँ से वहां तक कोई मुंह खोलेगा तो उसको बंद करने में भी तो टाइम लगेगा। सुरसा के पेट तक हनुमान जी गए और वापस भी निकल आए। हनुमान जी ने आकर कहा बताओ भूख शांत हो गई, अब तो मुझे माता जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और चतुरता को जब सुरसा ने देखा तो अपने वास्तविक रूप में आया। वाह रे बजरंगबली, तेरे जैसा बुद्धिमान, तेरे जैसा विवेकी ज्ञानी कौन होगा। मैं कोई राक्षसी नहीं, मैं तो देवताओं ने मुझे तुम्हारा परीक्षण करने के लिए भेजा, इसीलिए आज तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हो। सुरसा ने बार बार हनुमान जी की सराहना की, ज्ञान की और विवेक की। आगे जब चले तो रावण ने एक सिंहिका नाम की राक्षसी को भेजा। जो सिंहिका है वो राहु और केतु जो हैं उनकी माँ है। सिंहिका आई वो पक्षियों की परछाई पकड़ पकड़ के ग्रहण करती थी। हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा रे तू संसार की परछाई पकड़ सकती है, लेकिन जो राम जी की खुद परछाई हो उसको पकड़ने से तेरा कल्याण ही होगा। और मैं तो राम काज के लिए जा रहा हूँ, मेरा मार्ग मत रोको। लेकिन जब सिंह का ना मानी तो हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार करके उसका भी कल्याण किया और हनुमान जी अपने कार्य के लिए गए। लेकिन त्रिकूट पर्वत पर जाकर हनुमान जी ने जब देखा चहुओं ओर से बड़े बड़े दुर्ग, बड़े बड़े दैत्य महाभट योद्धा लगे हुए हैं द्वार पर। अगर किसी का भेद जानना है तो बड़े बनकर जाना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर जानकी जी को पता लगाने के लिए आया, राम काज के लिए आया। मैं चाहूं तो अभी जाकर सारी लंका को विध्वंस करके जानकी जी का पता लगाकर और जानकी जी को सीधे राम जी को सौंप दूं। लेकिन नहीं, जामवंत जी ने कहा बुजुर्गों की बात को मानने का यही तो फायदा होता है। हनुमान जी ने अपने मन का कोई कार्य नहीं किया। जामवंत जी ने कहा था कि केवल जानकी जी की शुद्ध लेके आना, तो मुझे बस वही कार्य करना। और अगर किसी का भेद जानना है, किसी का रहस्य जानना, तो वहां बड़े बनकर जाने में कोई फायदा नहीं। अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अगर किसी से ज्ञान अर्जन करना चाहते हो, तो उसके लिए छोटा बनना बहुत जरूरी है। ज्ञान भी सदा हर किसी को नहीं देना चाहिए। ज्ञान सदा बांटना भी नहीं चाहिए। ज्ञान सदा अधिकारी को देना चाहिए। शास्त्र कहता है अगर ये कहे कि कोई साधु, कोई संत, कोई सज्जन, कोई विद्वान, कोई कथा वाचक तो ज्ञान अपना बांटते रहते, तो बांटना उस समय वो बांटना नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां पर पर्सनली आपकी अगर इच्छा है तो आप सुनिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत सुनिए। वहां पर कोई आप पर फोर्स जबरदस्ती नहीं की जाती, क्योंकि ज्ञान का बड़ा महत्व होता है। जैसे आप दूध है, अगर आप गिलास में डालोगे तो उसकी पात्रता है, वो योग्य है उसके। अगर आप प्लेट में डालोगे तब थोड़ा बहुत आएगा, बाकी सब बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार से ज्ञान सदा अधिकारी को ही
देना चाहिए। और श्री अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज तो परम ज्ञानियों में भी ज्ञान नामक गण्यम, वो तो ज्ञानियों में सबसे ज्यादा अग्रगण्य हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज लंका के त्रिकूट पर्वत पर पहुंचे। और आइए प्यारा सा भजन और इसके बाद आगे के भाव में प्रवेश करेंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रिकूट पर्वत पर खड़े हैं और दिन में अगर मैंने लंका में प्रवेश किया तो उचित नहीं होगा, इसलिए रात्रि की प्रतीक्षा की। और रात्रि का समय जैसे ही हुआ, हनुमान जी महाराज ने देखा बड़े बड़े योद्धागण लगे हुए हैं। 4 लंका में मुख्य द्वार हैं, जिन द्वारों पर अलग अलग बड़े बड़े महान से महान योद्धा नियुक्त किए गए। एक द्वार जिसमें एक राक्षसी लगी हुई है जिसका नाम है नाम लंकिनी एक निशाचरी। तो महाराज हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं हनुमान बन के ही प्रवेश करूंगा ना इसी रूप में, तो ये समझ जाएगी कि महाराज मैं कोई भेद लेने आया। रात्रि के समय किसी के नगर में यूं ही प्रवेश करना खतरे का काम है। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने क्या किया, मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी कहते जब किसी के यहाँ भेद लगाने जाना है और रहस्य जानने जाना है तो वहां पर छोटे बनकर जाना चाहिए। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया और जैसे ही प्रवेश करने लगे तो जो लंकिनी नाम की राक्षसी वो चिल्ला पड़ी, अरे बानर कहाँ चला जा रहा है, कौन है तू, कहाँ से आया। हनुमान जी ने थोड़ा सिर उठा के देखा तो बड़ा विकराल देह। हनुमान जी ने जैसे देखा बोले तो बड़ी खतरनाक है, कहाँ घुसा चला जा रहा है तू, मेरी इजाजत के बिना तो यहाँ कोई परछाई भी नहीं जा सकती, तो मेरी आज्ञा के बिना कहाँ चला जा रहा है। हनुमान जी महाराज ने पीछे मुड़कर देखा तो फिर बोली, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। बोले महाराज मैं चोरों को ही खाती हूँ, तो मुझसे चोरी करके भाग रहा है। हनुमान जी ने कहा तेरा आहार चोरों को खाना है, तू चोरों का ही भक्षण करती, तो सबसे बड़ा चोर तो तेरी लंका का राजा है, उसको अभी तक नहीं खाया तूने। हनुमान जी ने जैसे कहा तो लंकिनी चौंक पड़ी। मोर आहार जहां लगे चोरा, जितने चोर हैं मुझसे भाग नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा तो मैं भाग के दिखा दूंगा। और हनुमान जी ने तुरंत अपना विकराल रूप बनाया। मुझसे चोर कहती है, अरे अपने लंका के राजा रावण को तो देख, सोने चांदी को तो छोड़ी छोड़ो नारियों की भी चोरी करता है, ऐसे बड़े बड़े चोरों को छोड़ दिया तूने। और हनुमान जी महाराज ने मुठ का एक महाकपि हनि, हनि मतलब सीधे मुख पे रख दिया। और जैसे हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और महाराज रुधिर में रक्त रंजित होकर वो लंकिनी गिर पड़ी। उसने कहा महाराज मुझे कोई साधारण मनुष्य मुझे आहत नहीं कर सकता, इसीलिए पुनि संहार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। दोनों हाथ जोड़कर विनय करने लगी। अरे भैया तुम कौन हो, मैं जान गई, मैं पहचान गई। बोले क्या जान गई। बोले जब महाराज ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया, रावण ने कहा हम अमर हो जाएं, ब्रह्मा जी ने कहा यह तो संभव नहीं है, तो बोले एक उपाय है, हम काहू के मरहि ना मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। बोले महाराज वानर और मनुष्य को छोड़कर हम किसी से ना मरे, ये वरदान दे दो। तो वरदान मिला और महाराज
आज लंकिनी कहती, उसी समय ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि जब तुम किसी वानर की मुष्टिका से आहत हो जाओ, व्याकुल हो जाओ, विचलित हो जाओ, तो समझ जाना कि अब लंका के विनाश का समय आ चुका है। कौन है? हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज, मैं भगवान श्री राम का दूत, जिनकी धर्म पत्नी का अपहरण तुम्हारे लंका के राजा ने चोरी की है, मैं उन्हीं श्री राम भगवान का दूत हूं। तो अपने आप को बड़ा धन्य मानकर उसने कहा, भैया तुम्हें जो करना ये तुम्हारी लंका, अब जो तुम्हें करना हो, विचरण करना हो, परीक्षण करना हो, रहस्य जानना हो, जो करना है तो सब करो, पर मुझे छोड़ दो। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया, फिर से छोटा रूप धारण किया और हृदय में भगवान श्री राम जी को धारण किया। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। करल सुधार करहि मिताई, करल सुधार करहि मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। हो अति लघु रूप धरु हनुमाना, अति लघु रूप धरु हनुमाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना, ओ बैठा नगरे सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोया। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयहु दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कह जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाई। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी महाराज ने प्रवेश नगर कीजे सब काजा। जब भी किसी नए, किसी राज्य में, किसी देश में, किसी प्रदेश में, किसी ग्राम में, नगर में प्रवेश करो तो इस चौपाई का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जैसे हनुमान जी महाराज उत्साहित होकर के प्रवेश, देखिए कोई भी काम करो तो उसको पूरे मन के साथ और पूरे हृदय के साथ करना चाहिए। हनुमान जी ने प्रवेश तो किया, लेकिन हनुमान जी ने सबसे पहले क्या किया? अपने प्रभु का, अपने गुरु का, वही मेरे गुरु है, वही मेरे स्वामी, वही मेरे सखा, मेरे सब भगवान। तो
जब हम ऐसे समय पे स्मरण करके कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो जैसे हनुमान जी अपना कार्य करने के लिए लंका में तो गए, लेकिन वहां से निराश लौटकर नहीं आए, उत्साहित होकर गए, भगवान को हृदय में धारण करके गए। इसीलिए भगवान की कृपा से, क्योंकि अगर हृदय में राम है और मस्तक पर अगर आपके दिमाग में बुद्धि, विवेक और ज्ञान है तो ऐसे व्यक्ति का काम कभी रुकता नहीं। लेकिन आजकल क्या, लोग एजुकेटेड बहुत हैं, शिक्षा सभी के पास, शिक्षा की कमी नहीं है, हर कोई एजुकेटेड है, शिक्षित सब है, लेकिन कमी क्या है? बोले महाराज शिक्षा तो है, यानी दिमाग तो ठीक है। आजकल तो वैसे भी ज्यादा कंप्यूटर माइंडेड बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा ना, घर में छोटे छोटे बच्चे, बोले महाराज ये तो जैसे ही पैदा हुआ 2-4 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, ये तो यूट्यूब चलाने लगा। तो बच्चा थोड़ी ना जानता कि यूट्यूब क्या है। उसको आजकल के माता पिता ना बच्चों को पालन पोषण करने के लिए टाइम नहीं दे पाते। मम्मी ने सोचा कि अगर बच्चे को लालन पालन करूंगी, झुलाऊंगी, पालना तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो मम्मी से बात नहीं हो पाएगी, पापा को फोन नहीं कर पाएंगे, अन्य सखी सहेलियों से बात नहीं कर पाएंगे। तो बोले महाराज एक फोन पे तो खुद लग गई, दूसरा बच्चे को पकड़ा दिया और कहते कि बच्चा होते ही यूट्यूब चलाने लगा। उसमें बच्चे का क्या दोष? तो शिक्षा तो है हमारे पास, लेकिन शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का ज्ञान हमें है ही। कई लोग तो जानते नहीं कि दीक्षा क्या है, कई लोग जानते नहीं कि दीक्षा, पहले के लोग क्या होते, बुजुर्ग वृद्धजन जो होते थे, भले उनको शिक्षा नहीं थी, लेकिन जो वो देखे दीक्षा मन को पवित्र करती है, और शिक्षा आपके ज्ञान को पवित्र करती है, आपकी बुद्धि को पवित्र करती है। आप शिक्षा गुरु लाखों बना लीजिए, लेकिन जब तक इस मन का गुरु, दीक्षा गुरु धारण नहीं किया, तब तक आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं। तो मन पवित्र करना है तो दीक्षा गुरु अवश्य बनाना चाहिए। और जब दीक्षित हो जाते हैं ना, तो फिर वो जीव अकेला नहीं रहता, फिर उसका कोई मालिक बन जाता है, उसका कोई मास्टर बन जाता है। जैसे हम घरों में कुत्ता पालते हैं, आपने देखा होगा, एक होते फालतू, एक होते हैं पालतू। तो फालतू को तो कोई छड़ी भी मार देगा तो कोई आने वाला नहीं, लेकिन जान लिया कि इसके गले में पट्टा पड़ा है, जिसके गले में पट्टा है ना, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको हाथ लगाएगा तो उसका मालिक पहले चलाएगा। तो बोले महाराज वही स्थिति हम सबकी है, हम आप सबको भगवान ने इस धरा पर तो भेजा, लेकिन भेजा तो बोले महाराज जब तक हमने जीवन में कोई गुरु, कोई मालिक अपने जीवन में धारण नहीं किया, तब तक हम फालतू ही हैं। वो दीक्षा, वो शिक्षा तभी हमारी कृतार्थ होगी जब हमारे जीवन में कोई मालिक बन के, कोई गुरु बन के, कोई जैसे राम जी के लिए, श्री हनुमान जी के लिए राघव श्री राम जी को धारण किया, बुद्धि में भी, विवेक में भी, दिल में भी और दिमाग में भी। जब हम राघव को धारण करके कोई कार्य करते हैं तो फिर वो व्यक्ति कभी निराश होकर वापस आ ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज ने हृदय में भगवान को धारण किया और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी ने बड़ा छोटा रूप धारण किया, सारी लंका का भ्रमण किया, ऐसे ऐसे चित्र, ऐसी सुंदर कलाएं वहां पर देखी, ऐसी सुंदर मानो विश्वकर्मा जी ने एक एक अपने हाथ से रुच रुच करके बनाई हो। लेकिन कहीं पर भी जानकी जी को नहीं देखा। पूरी लंका का भ्रमण किया, आगे चलकर भवन में देखा तो
मंदोदरी इत्यादि रानियां पड़ी। हनुमान जी बोले कि कोई अगर किसी के अंडर में रहे या कोई व्यवस्था में रहे, बहुत ज्यादा मजबूरी में रहे, तो वो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से चैन की नींद नहीं ले सकती। इसीलिए ये मेरी माता जानकी हो ही नहीं सकती। कहाँ जाऊं, कैसे खोजूं? आगे भवन में प्रवेश किया तो रावण पड़ा था। हनुमान जी को एक पल के लिए लगा कि मेरी माता जानकी का अपहरण करने वाले के प्राण इसी समय ले लूं, पर क्या करूं? जामवंत जी ने कहा कि केवल सुध ही लेके आना, ज्यादा अपना वहां पर कुछ बताना नहीं, वर्णन नहीं करना। हनुमान जी महाराज ने सोचा और भ्रमण करते करते, लेकिन देखिए ऐसी लंका में हनुमान जी महाराज ने देखा कि भ्रमण करते करते रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए। बोले महाराज ऐसी लंका में ये जो राम जी के धनुष बाण तुलसी का वृक्ष कहां से? अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाएं और हमारे यहाँ तो बड़ा सादा भोजन मिलता है, और अगर आप किसी और राज्य में जाएं और वहां आपको दिख जाए कि हमारे यहाँ के गोलगप्पे तो भैया अमेरिका में भी मिलते हैं, तो कहीं बाहर राज्य में जाओ, कोई ना हो, अगर हमारी जान पहचान का कोई कॉलेज लाइफ का भी कोई अगर एक व्यक्ति भी मिल जाएगा ना, तो लगेगा कि कोई हमारा अपना है। हनुमान जी ने कहा भैया ये लंका में लंका निश्चर निकर निवास है, यहाँ लंका में राम जी की आयुध। हनुमान जी ठहर गए और अब प्रतीक्षा करते कि आखिर जब राम जी के इतने सुंदर शंख बने, चक्र बने और तुलसी का पौधा लगा, तो निश्चित ही कोई सनातनी होगा, निश्चित ही कोई भगवान विष्णु का भक्त होगा। अब महाराज तुलसीदास जी ने यहाँ पर बड़ी विशेष बात क्या लिखी? बोले महाराज लंका निश्चर निकर निवास, उस सारी लंका में हनुमान जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उसी समय हनुमान जी ने जैसे देखा तो मन महु तरक करन कपि लागा, ते ही समय देखिए 5 मिनट न बाद में न 5 मिनट पहले कौन जागा? ते ही समय विभीषण जागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि उसी समय, भैया 5 मिनट पहले जाग जाते या 5 मिनट बाद में भी जाग जाते, लेकिन नहीं, ते ही समय विभीषण जागा। बोले जागा नहीं है, जगाया है। किसने जगाया? हनुमान जी ने। तो हनुमान जी तो खुद ही तर्क में लगे कि महाराज यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो भक्त है? तो राम जी कहते हैं कि महाराज जब भगवान राम की कृपा होती तभी जाकर ऐसे संतों का संग मिलता है। विभीषण जी जागे नहीं है। और फिर ये भी तो सोचो, ऐसे आपका घर है और इतने बड़े घर में अब विभीषण कोई मिडिल क्लास फैमिली का कोई व्यक्ति साधारण तो था नहीं, वो भी एक राजा का भाई था, वो भी लंका नरेश महाराज रावण का भाई। महल भी बड़ा होगा, महल बड़ा होगा, उसमें कुछ गार्डन भी होगा, फिर उसके अंदर महल के अंदर एक बेडरूम होगा, बेडरूम के अंदर किसी कोने में किसी एक जगह पर विभीषण जी सो रहे होंगे और कोई राम नाम बोलेगा तो कितना तेज, सुबह सुबह हम भी बोलते हैं राम 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 राम, जमाई लेते हुए राम राम बोलते, और हनुमान जी ने इतना राम राम बोला सुन लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बोले महाराज राम राम उसी समय विभीषण क्यों जागा? वो जागा नहीं बल्कि राम जी ने जगाया, क्योंकि आज तुम्हें भी तुम्हारा भी ये परम सौभाग्य
भाग्य है कि तुम्हारे द्वार पर कोई शख्स खड़ा हुआ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हें खोज रहा है कि कौन है यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, कौन है जो ऐसी लंका में कोई सज्जन निवास कर रहा है। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही खड़े होकर थोड़ा सा प्रतीक्षा की तो राम राम करके विभीषण जी आए और सामने देखा तो हनुमान जी ने भेष भी किसका बनाया? ब्राह्मण। उन्होंने वहां से कहा जय श्री राम जय श्री राम, इधर से उन्होंने कहा जय श्री राम जय श्री राम। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़। जब भक्त से भक्त मिलता है ना तो 4 मिले, हनुमान जी के 2 नेत्र, विभीषण जी के 2 नेत्र, 64 खिले, 32 दांत हनुमान जी के, 32 उनके भक्त और भक्त के, 64 खिले, 10 उंगलियां हनुमान जी की और 10 उंगलियां विभीषण, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले बिहस उठे 60 करोड़। बोले महाराज जब हरिजन से कोई हरिजन, भक्त से कोई भक्त मिलता है तो बोले महाराज सारे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। और 30 करोड़ उनके, 30 करोड़ उनके, तो बोले महाराज 60 करोड़ ये रोमावली पुलकित हो गई। इतने हर्षित हुए महाराज, इतने हर्षित हुए कि आज विभीषण जी हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहने लगे राम राम तेहि सुमिरन की धाम। राम राम तेहि सुमिरन की नाम। हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। यही सनहठ करिहाहु पहचानी। यही सनहठ करे हाँ पहचानी। साधु ते होहि न कारज हानि। ओ साधु ते होए ना कारज हानि। विप्र रूप धर वचन सुनाए। विप्र रूप धर वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठते ही आए। ओ सुनत विभीषण उठते ही आए। अब मोहि भरोस हनुमंता। अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। जो रघुवीर अनुग्रह कीना। तो तुम मोहे दर्श हठ दीन्हा। तो तुम मोहे दरस हट जीना। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। अब महाराज श्री हनुमान जी ने जैसे देखा सामने विभीषण जी राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। राम राम करते हुए आए, सामने देखा कि कोई ब्राह्मण है तो राम राम हनुमान जी ने भी किया, बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज कहाँ से आए? हनुमान जी ने कहा बस थोड़ा यही भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो सामने देखा कि
तुलसी का पौधा लगा है, आपके घर में राम जी के आयुध बने, तो लगा कि राम राम करते हुए आपका जब स्मरण श्रवण किया तो बड़ा आनंद आया कि लंका में भी राम जी का नाम स्मरण होता है। विभीषण जी से कहा कि महाराज ये बताओ कि लंका तो सारे निशाचरों की खान है और आप ऐसे लंका में भी राम राम स्मरण करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये राम राम आप बोल कैसे लेते हो? क्योंकि यहाँ तो जो राम नाम बोलता उसका सिर ही धड़ से अलग हो जाता। विभीषण जी कहते हैं महाराज अब हमारी रहने की ना पूछो और सब कुछ पूछो। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन में जीभ बिचारी। बोले महाराज उदाहरण भी दिया तो इतना अच्छा दिया, इतना अच्छा सुटेबल उदाहरण दिया विभीषण जी ने। हे हनुमान हम यहाँ रहते तो हैं, लेकिन अब पता है कैसे रहते? जैसे जीभ के बीच में दांत, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती। बोले दांतों के बीच में जीभ, यानी कि जीभ विभीषण जी है और दांत सारे निशाचर। उदाहरण इतना सुटेबल दिया। बोले महाराज अच्छा ठीक है, आप जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती आप वैसे रहते, लेकिन एक बात बताओ विभीषण जी, पहले जीभ आती कि दांत आते? क्या आते? जीभ आती कि दांत आते? आप सबके क्या आए थे? दांत आए थे क्या? पेट से ही दांत आए थे? सबसे पहले क्या आती? जीभ। अच्छा, और जब बुढ़ापा आता तो सबसे पहले जाते क्या हैं? जाते क्या हैं? दांत सबसे पहले। लेकिन क्या करें आजकल तो भैया बड़ा टेम्परेरी जमाना चल रहा है ना, अगर ये भी टूट जाएंगे तो लोग कहते रहे टूट जाओ, क्या करेंगे हम नई बत्ती लगवा लेंगे। तो बूढ़ा होना तो कोई चाहता ही नहीं है। कान से थोड़ा कम सुनाई दिया तो बोले महाराज अरे कम सुनाई दिया तो क्या हुआ? भगवान आप कितना भी कहो कि भजन सुनो भजन सुनो, पर भजन नहीं सुनेंगे। सुने तो आडंबर ही सुनेंगे, लेकिन मशीन लगा लगा के सुनेंगे, लेकिन आपका भजन नहीं सुनेंगे, दुनियादारी सुनेंगे। भगवान ने कहा चल ठीक है, सुनना तो देख ले, हमारा दर्शन कर लिया कर। और मंदिर में जाएंगे तो बोले महाराज भगवान का दर्शन तो बाद में, पहले खुद अपना दर्शन जरूरी है। पहले तो सेल्फी ले लेंगे दो चार, जब तक सेल्फी ना हो जाए तब तक भगवान का दर्शन तो कोई करता ही नहीं। लेकिन भगवान का दर्शन बड़ा अद्भुत है। भगवान का दर्शन जब हम करते हैं ना, लेकिन हम कभी इस भाव से जाते नहीं कि भगवान का दर्शन करें। आप किसी भी देवी देवता के पास जाएं या हमारे श्री ठाकुर जी के पास या राघव जी के पास जाएंगे तो आपने भगवान के रूप को देखा होगा। भगवान की जो दोनों भौहें हैं ना, वो कैसी हैं? भगवान की दोनों भौहें धनुष की आकार की है कि नहीं? दोनों भौहें भगवान की धनुष की आकार की हैं। और भक्त कहता है कि जब हम भगवान का दर्शन करते हैं ना, बांके बिहारी के मंदिर में आज भी उनके नैनों पर पर्दा पड़ा रहता है। क्यों? बोले महाराज आपकी जो भौहें हैं ये धनुष की आकार की हैं, और जैसे आपके नैन है ना बंद होते तो मानो किसी धनुष पर तीर चढ़ा हो। जब आपके नैन बंद होते हैं तो ऐसा लगता मानो किसी धनुष पर तीर चढ़ा हो, जैसे राम जी रावण पर चढ़ा लेते। अब तैयार हो गए, और जैसे ही आपके नेत्र खुलते हैं ना, तो जितने भी सामने भक्त है ना, वो जो तीर चढ़ा है वो तीर जाकर सीधे भक्तों के हृदय में जाकर लग जाता है, और फिर वो आपको कभी भूल नहीं पाता। तो हम भगवान का दर्शन कभी करते ही कहाँ, जो हमको ज्ञान है। हम तो अपना खुद का दर्शन करने जाते हैं। और बोले महाराज चलो ठीक है, दर्शन करने भी जाएंगे ना, भगवान ने कहा अगर तू दर्शन नहीं करेगा तो आंखों की रोशनी कम कर दूंगा। बोले कम कर दो, पर चश्मा लगा लेंगे, लेंस डलवा लेंगे,
पर आपका दर्शन नहीं करेगा। तो भजन पूजन ये सब अभी समय है और इसको व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए। तो बोले महाराज भजन करने के लिए भगवान ने जीभ तो जब से जन्म हुआ जीभ तब से भी मर जाओगे परंतु जीभ रहेगी। हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण भले ही तुम दांतों के बीच में रहते हो, बोले टेंशन ना लो, ये दांत ज्यादा परेशान कर रहे हैं ना तुमको। अभी राम जी आएंगे बढ़िया अपना एक दांतों का शिविर लगाएंगे और इन दांतों को जब मुख में कोई कष्ट होता ना तो बोले महाराज फिर तो डॉक्टर रूपी राम जी आएंगे और एक एक करके ये तुम्हारे जो दांत है ना राक्षस रूपी दांत इन सबको एक एक करके निकालेंगे, टेंशन ना। विभीषण बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज अब वही भा भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान अब मुझे भरोसा हो गया कि बिना हरि की कृपा के कभी संत दर्शन हो ही नहीं सकता। और वास्तव में संत वही है जो भगवान से भक्त को मिला दे। हनुमान जी ने कहा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। मात्र कुछ क्षण का सत्संग हुआ विभीषण जी के साथ में हनुमान जी का, और हनुमान जी ने कहा हे विभीषण इन निशाचरों की नगरी में भले रहो लेकिन राम नाम को कभी छोड़ना मत, एक ना एक दिन राम जी कृपा अवश्य करेंगे। ऐसा संत ऐसा गुरु आज विभीषण बार बार अपने आप को कृतार्थ करते हैं। हे हनुमान तुम्हारे जैसा संत मिल गया, आज मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि वास्तव में संत मिलने का दर्शन करने का पुण्य तभी उदय होता है जब वो संत वो गुरु वो भगवान से मिला गया। हनुमान जी ने ये ज्ञान दिया कि भगवान की शरण में जाने में ही कल्याण है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि माता जानकी कहाँ पर हैं, मुझे उनका पता बताओ। तो विभीषण जी ने बताया कि अशोक की वाटिका में माता जानकी विराजमान हैं, आप जाइए। बड़ी कष्ट में रहती हैं। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और अशोक के वृक्ष पर चढ़कर सारी रात्रि हनुमान जी ने देखा। बड़ी बड़ी निशाचरी आती हैं, बड़े बड़े नख बड़े बड़े तलवार तीर ले लेकर जानकी जी को प्रताड़ित करती हैं कि हमारे महाराज लंका नरेश महाराज रावण को वरण कर लो, राम जी का त्याग करके महाराज रावण की रानी बन जाओ। पर ऐसी मानो बड़े बड़े सिंहों के बीच में कोई मृगी फंसी हो, ऐसी वो मृग नयनी जानकी बार बार अश्रु पूरित भाव से राघव जी का ध्यान करती हुई, हे प्रभु आप एक बार केवल जयंत ने आकर मेरे पांव में चोंच मारी, आपने सिंह का बाण बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आज 6 महीने हो गए आपने कोई बाण ऐसा नहीं चलाया कि श्री रावण की लंका को नष्ट कर दे और मुझे आपसे मिला दे। बार बार जानकी जी विलाप कर रही हैं, रो रही, लेकिन उसी समय रावण आया। उन निशाचरियों ने भी प्रताड़ित किया, रावण भी आया। रावण ने कहा कि अगर तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं तेरा आज वध कर दूंगा, तू मुझे नहीं जानता, मैं रावण हूं। जानकी जी ने कहा रे रावण तृणधारी ओट कहत वै तेहि। जानकी जी ने उस समय एक तिनके को उठाया, जिस जगह पर बैठी हैं वहीं से एक तिनके को उठाया और उसकी ओट करके रावण से बात करती। ये नारी की मर्यादा है। तो कई लोग कहते कि महाराज
हनुमान जी ने ये सब देखा और हनुमान जी चाहते तो उसी समय रावण का वध कर देते और रावण का वध करके जानकी जी को ले आते। तो तुलसीदास जी महाराज कहते कि साहस तो इतना रावण में भी नहीं था कि वो जानकी को उठाकर ले जाए। अरे मर्यादा के कारण तो वो नारी भी आज बंधी है, क्योंकि आज जानकी जी, इतना साहस रावण का नहीं कि जानकी को हाथ लगा दे। अरे जो इतनी परम शक्तिशाली, बोले महाराज छोटी सी अवस्था में जानकी जी ने जो पिनाक रखा जनक जी की सभा में, उन्होंने एक हाथ से उठाया, दूसरे हाथ से झाड़ू लगा दी, फिर रख दिया। जनक जी ने देखा, बोले महाराज ये तो बड़ी बलशाली है, जो धनुष हम उठा भी नहीं पाते वो तो इसने झाड़ू लगा दी, उठा के पोछा लगा दिया। तो ये साधारण नहीं, जो भी इस धनुष को उठा देगा उसी के साथ मैं जानकी का ब्याह कर दूंगा। तो बोले महाराज साधारण हनुमान जी तो ठीक है, वो जानकी जी भी साधारण नहीं थी। चाहती तो उसी समय तत्काल रावण को नष्ट कर देती, लेकिन जानकी जी ने, बोले महाराज तिनका क्यों उठाया? तिनके को, घास का जो तिनका होता है उसको संस्कृत में कहते हैं भूमिज। क्या कहते हैं? भूमिज, यानी भूमि से उत्पन्न या भूमि से उगा हुआ। और जानकी जी को क्या कहते हैं? भूमि जा। क्या कहते हैं? भूमि जा। यानी तिनका क्यों उठाया? रावण जब आया तो जानकी जी ने तिनके की ओट कर ली, क्योंकि कोई भी नारी, कोई भी कन्या, कोई भी महिला इतनी अपने आप को सुरक्षित पति के साथ भी नहीं करती जितना अपने भाई के साथ करती। और आज जानकी जी ने तिनका की ओट की कि रावण तो मुझे साधारण मत समझना, क्योंकि मैं यहाँ अकेली नहीं, मेरे साथ मेरा भाई भी खड़ा है। तृण धर ओट कहत बैद। अगर मेरे पति मेरी सुरक्षा कर पाते तो राम जी मेरा अपहरण ही ना करवाते। तो राम जी का कोई वहां पर रोल नहीं दिया जानकी जी ने। तिनके को, अपने भाई को उठाकर, भाई की आड़ करके, ओट करके रावण को समझा रहा। बोले महाराज तुझे राम जी के बाण की शुद्ध नहीं, अरे आज नहीं तो कल दूसरा भाव ये भी होता कि महाराज जानकी जी ने तृण धरि ओट कहत वैदेही, यानी तिनके को उठाकर ऊपर की ओर संकेत किया कि तुझे ये पता नहीं कि मैं तो यहाँ नीचे बैठी, लेकिन खल सुध नहीं रघुवीर बाण की, जो ऊपर बाण बन के अशोक वृक्ष के बीच में, पत्तों के बीच में बैठा है ना, वो रघुवीर का बाण बन के आए हैं श्री हनुमान जी। तो जानकी जी को बहुत प्रताड़ित किया और बार बार श्री हनुमान जी की आंखों में अश्रु भर भर के आ रहे कि आज मेरी मैया को कितना दुख, कितना कष्ट हो रहा है। सारे लोग चले गए, माँ बार बार प्रार्थना करती कि हे अग्नि देवता आप कहीं से प्रकट हो जाओ, मेरे इस देह का नाश कर दो, कोई अंगारा, कोई तारा गगन का टूट के गिर जाए और मेरे प्राणों का अंत हो जाए, क्योंकि अब मैं भगवान राघव के बिना और रह नहीं सकती। उस दुख को हनुमान जी से सहन नहीं हुआ और हनुमान जी ने जब देखा तो समय पाया और समय पाकर हनुमान जी वहां पर राम जी की जो मुद्रिका लेकर के आए, क्योंकि अगर मैं तुरंत जाऊंगा तो जानकी जी के मन में भ्रम हो जाएगा। कपि कर हृदय विचार, दीन है मुद्रिका डार, तब जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गहयो। जानकी जी ने जैसे स्वर्ण मुद्रिका को देखा तो बोले महाराज स्वर्ण मुद्रिका जैसी गिरी, तो जानकी जी ने कहा मैं बार बार कहती कोई अंगारा, कोई तारा टूट जाए, तो भगवान ने मेरी सुन ली और दौड़ कर वो मुद्रिका को उठाया
और जैसे मुद्रिका को उठाया, उस मुद्रिका में देखा राधे सिया देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सिया देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। हो चकित चितावन मुद्रिका पहचानी, चकित चितावन मुद्रिका पहचानी। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। रामचंद्र गुण बरने रामचंद्र गुण वर्णन लागा। सुनता सीता कर दुख भागा, सुनता सीता कर दुख भागा। लागी सुनाए श्रवण मन लाई, लागी सुनाए श्रवण मन लाई। आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई। तब हनुमंत निकट चल गया हूँ, तब हनुमंत निकट चल गया हूँ। फिर बैठी मन विस्मय भया हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भया हूँ। राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत में मात जानकी। सात शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। माता जानकी जी ने जैसे ही उस मुद्रिका को देखा, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जानकी जी ने देखा, बोले महाराज ये मुद्रिका काल्पनिक तो है नहीं, क्योंकि अगर काल्पनिक होती, बोले महाराज ये राम नाम है, मैं जानती हूँ कि ये राम नाम किसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं, ये मेरी वही मुद्रिका है जो मैंने केवट को देने के लिए अपने हाथ से उतार कर राघव जी को प्रदान की, और आज वही मुद्रिका मेरे पास आई। कैसे चारों तरफ देखा, परंतु कहीं पर कोई नजर नहीं आया। फिर बार बार व्याकुल होकर रोने लगी, कौन है जिसने मुझे ये मुद्रिका प्रदान की? कौन है जिसने आज इस डूबते हुए समुद्र के बीच में आज मुझे एक सहारा दे दिया? हनुमान जी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। माता मुझ पर विश्वास नहीं करेगी, इसीलिए सारी राम कथा को श्रवण कराया। सारी राम कथा हनुमान जी ने श्रवण कराई। मैया व्याकुल हो गई। हनुमान जी ने बड़ा सूक्ष्म रूप धर सिया ही दिखा, बड़ा सरल बड़ा सहज छोटा रूप बनाया और हनुमान जी जानकी जी के समक्ष प्रकट हो गए। जानकी जी ने कहा, कौन हो तुम?
मेरे संताप को इतने दिनों के बाद दूर करने वाले, आज मुझे मानो डूबने से बचाने वाले कौन हो तुम? महान संत, महान दिव्यात्मा, महात्मा, देवता, कौन हो तुम? हनुमान जी ने जो शब्द कहा वो इतना प्यारा शब्द कहा कि एक बड़ा, जिसके विषय में अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं सकल गुण निधानम, ऐसा बजरंग बली, ऐसे हनुमान जिन्होंने बोले महाराज को सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। अरे छोटी सी अवस्था में जिसने सूर्य भगवान को ग्रहण कर लिया, वो हनुमान जी। उत्तर देखिए क्या देते, इतनी छोटी सी अवस्था में जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, विष्णु से, भगवान शिव से, देवादिदेव इंद्रादि सब देवताओं से जो वरदान पाके बैठे, उस हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं कौन हूं। क्यों? क्योंकि जो शब्द हनुमान जी ने कहा, मैया ने पूछा तो बस छोटा सा, राम दूत मैं मातु जान। हे मैया, मैं वो हनुमान नहीं जो बड़ा बलशाली, जो बड़ा ज्ञानी, जो बड़ा भक्त है, राम जी का परम दास, मैं वो हनुमान नहीं। कौन हूं? केवल मुझे राम जी की कार्य के लिए, जानकी जी की शुद्धि के लिए भेजा, तो वही नाप तौल कर बड़ा प्यारा, बड़ा छोटा सा जवाब, राम दूत में मात जानकी। और सौगंध भी खाई तो किसी और की नहीं। हम आप छोटी छोटी बातों में भगवान की कसम खा जाते हैं, मम्मी पापा की कसम खा जाते हैं, अरे विश्वास तो करो, लेकिन नहीं। हनुमान जी कहते जिसका काम के लिए आया हूं, जिसने मुझे भेजा है, राम का दूत हूं। हे मैया, मुझे राम जी ने भेजा, सत्य शपथ करुणा निधानेगी। मुझे हनुमान जी कहते मुझे राम जी श्री करुणा निधान भगवान राघव की कसम खाकर कहता हूँ, सौगंध खाकर कहता हूँ कि राम दूत में मात जान। ये है सरलता, सहजता। हनुमान जी के वचन को जब श्रवण किया तो मैया को बड़ा सुख पहुंचा। हनुमान, आज तुमने मुझे उबार दिया। वास्तव में मैं यही बार बार सोचती कि राम जी ने अभी तक कोई बाण नहीं भेजा था। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैया, वास्तव में मैं हनुमान बनकर के नहीं, ये राम जी का बाण बनकर के आया। हनुमान जी महाराज मैया को समझाया, सांत्वना किया। अब भूख ज्यादा लगी, इतना समय हो गया, 100 योजन समुद्र लांघ कर आए तो बड़े प्यारे प्यारे जो फल देखे, तो छोटा बनकर के हनुमान जी कहते हैं वास्तविकता वही है, भाव वही है, जो काम कितना भी बड़ा कर दे, 100 योजन समुद्र पार करके आ जाए, लेकिन अपने बचपने को, अपने बालपन की आदतों को ना भूलना चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ा आनंद है। जानकी जी से कहा, मैया बड़ी भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा फल खा लो। मैया ने कहा खा लो। और जैसे फल खाने को गए तो वहां पर तो अनुचर लगे हुए थे रावण के। तो जब हनुमान जी को देखा, पहली बार लंका में कोई बानर आया, और जब बानर को देखा तो सारे कौतूहल करने लगे, कौतुक समझने लगे, महाराज तो बड़े आश्चर्य की बात है, कोई बानर आया। और हनुमान जी भी यही चाहते थे, जो मेरी जाति है, जो मेरा काम है, उस काम को कभी छोड़ना नहीं चाहते। हनुमान जी ने कुछ फल खाए और कुछ फेंके, कुछ खाए कुछ फेंके। तो जो वहां पर लगे हुए थे उन्होंने देखा, बोले महाराज ये तो सारा वाटिका ही उजाड़ देगा। तो आए और हनुमान जी को मारने लगे। अब जब मारने लगे तो हनुमान जी ने भी मारना प्रारंभ किया। जिन मोहि मारा
ते मैं मार दूं। हनुमान जी ने मारना प्रारंभ किया तो बोले महाराज सारे योद्धा जितने थे वो परास्त होने लगे। रावण के पास गए, बोले भैया एक वानर पुष्प वाटिका में घुस आया जाने कहां से, उस वानर को ठिकाने लगाना। तो और भी बड़े योद्धा भेजे लेकिन वो भी परास्त हो गए। तो अक्षय कुमार को सबसे पहले भेजा। अंगद जी अक्षय कुमार के कारण ही नहीं आए। हनुमान जी ने कहा पहले इन्हीं को ठिकाने लगाना चाहिए। तो जैसे ही अक्षय कुमार आए तो हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार को मार दिया। अब अक्षय कुमार साधारण नहीं है। हनुमान जी भी अक्षय कुमार के बल के विषय में बड़ी बड़ी चर्चाएं करते कि महाराज बहुत बड़ा योद्धा था। अब जब अक्षय कुमार मर गया तो रावण ने कहा कि जो भी आया वो साधारण नहीं, गुरु बृहस्पति के चेले को जो मार दे वो साधारण नहीं। तो अब इस बार इंद्रजीत को भेजा रावण। चला इंद्रजीत, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। चल इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोध। ब्रह्मगान कपि कहते ही मारा, ब्रह्मगान कहे कपि कह मारा। परतिहु बारो कटको संहारा, पर क्यों वार कटक संहारा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अब मेघनाद आया, उसने भी कई बार शस्त्र चलाए लेकिन सारे शस्त्र व्यर्थ हो गए। तो इंद्रजीत ने सोचा ये साधारण नहीं, इसको लंका के राजा महाराज दशानन के सामने अवश्य ले जाना चाहिए। तो उसने कहा कि ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र तही साधा कपि मन कीन प्रणाम। बोले महाराज जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी ने ये विचार किया कि महाराज अगर मैंने, क्योंकि उनको तो वरदान है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता, और अगर मैंने इनका मान नहीं रखा तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का नाश हो जाएगा। भगवान महादेव कहते हैं कि महाराज जिसके आज इंद्रजीत किसको बांधने जा रहा है, जो सारे संसार के बंधनों को छुड़ाने वाले हैं राघव जी, ऐसे राम जी के दूत को आज मेघनाद बांधने जा रहा है। और हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया और खुद ही उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए, ताकि जाकर देखूं तो सही कि लंका के महाराज रावण का रुतबा कैसा है। और जैसे ही वहां पर गए, हनुमान जी महाराज तो बंधे हुए हैं, सारे निशाचर पहली बार वानर को देखा तो बड़े कौतूहल के साथ देख रहे। कोई हनुमान जी की पूंछ पकड़ रहा, कोई हनुमान जी का पीताम्बर पकड़ रहा, कोई हनुमान जी को बस छू के ही काम चला रहा। अरे महाराज ये वानर है, इनका मुख तो देखो, इनकी आंखें तो देखो, इनका वर्ण तो देखो। सारे हनुमान जी को देख रहे, इनकी गदा तो देखो, सारे कौतूहल कर रहे। और हनुमान जी भी बड़े भाव से मुस्कुरा रहे। मुस्कुराते मुस्कुराते 10 मुख सभा दीख कपि जाई। जैसे ही हनुमान जी महाराज उस सभा में गए तो बोले महाराज ऐसी सभा की आज उस सभा को देखकर हनुमान जी भी गदगद हो गए। जहां पर 9 ग्रह जाकर देखा तो सब उल्टे लटके,
शनि भगवान को भी देखा, वो भी उल्टे लटके। ले आप भी सारे हनुमान जी ने सभी बड़े बड़े देवताओं को देखा, बड़े बड़े योद्धाओं को देखा, तो ऐसे खड़े मानो जैसे किसी सिंह के सामने कोई साधारण पशु खड़े रहते। लेकिन हनुमान जी जब उस लंका नगरी में प्रवेश किया, उस महलों में प्रवेश किया, देख प्रताप न कपि मन शंका। हनुमान जी ने इतना प्रभाव देखा, इतना प्रताप देखा, लेकिन हनुमान जी को जरा सा भी भय नहीं हुआ। जो राम काज के लिए आते हैं ना, वो रावण जैसे निशाचरों के बीच में भी निर्भय होकर और निडर होकर अपने राम काम को करके वापस चले जाते। हनुमान जी महाराज ने जब देखा, कपि बिलोक दशानन बेहसा कही दुर्बारा, शुद्ध बद सुरत कीन पुण्य उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी महाराज को जैसे ही रावण ने देखा, तो रावण ने पहले तो देखा कि बड़ा सरल और बड़ा सहज भाव से बड़ा मुस्कुरा रहा है, ये क्या वानर, ये तो वानर जाति का है, ये क्या मारेगा राक्षसों को। लेकिन फिर उसको याद आया कि इसी ने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा। फिर से क्रोध करने लगा, और इतना बड़ा दशानन रावण, और आज हनुमान जी से बोल कैसे रहा है, कह लंकेश कवन ते कीसा। हनुमान जी ने कहा, भैया वो नाम बहुत बड़ा सुना हमने, दशानन रावण। और दशानन रावण की सभा में जब कोई आता है तू मैं करता है। अरे कोई जब हमारे घर में आता, कोई हमारे समाज में आता, उसको बड़े आदर के साथ बोलना चाहिए, भले वो हमारा शत्रु क्यों ना हो। ये तो सीधे सीधे डायरेक्टली बोल रहा है कि कह लंकेश कवन ते कीसा। अरे बंदर, कौन है तू और कहां से आया? कहीं केवल घालिस मन खीसा, किसके बल पर तूने मेरे इतने बड़े बड़े राक्षसों को, योद्धाओं को मार दिया। हनुमान जी ने जैसे श्रवण किया, बोले वाह, मैंने तो बड़ी कीर्ति, बड़ी तुम्हारे विषय में गाथाएं श्रवण की थी महाराज लंकेश रावण, लेकिन जब स्वभाव देखा, हनुमान जी ने हाथ जोड़कर, देखिए शील और स्वभाव कैसा। अगर आपको कोई गाली दे, आपका कोई घोर अपमान करे, और आप उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहो, तो बार बार कोई क्षमा करता है या आपके अपराध को अनदेखा करता है या आपको बार बार माफ कर देता, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। जैसे हमारे घर में या हमारे परिवार में, समाज में कोई व्यक्ति ऐसा होता जो बार बार हर बात पे सॉरी, हर बात पे सॉरी, अरे चलो ठीक है, जाने दो ना, तो जाने दो का मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, वो लड़ नहीं सकता, वो आपसे कुछ कह नहीं सकता, वो आपसे बोल नहीं सकता। करने लायक जो होता है ना, जो आपसे बार बार क्षमा मांगता, माफी मांगता, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। कमजोर नहीं, बल्कि वो अपना जो मुख्य उसका उद्देश्य है, उस संबंध को या तो वो आगे तक ले जाना चाहता है या फिर वो उस विवाद को समाप्त कर देना चाहता है। हनुमान जी महाराज बार बार स्वामी कहकर, बार बार प्रभु कहकर, बार बार दशकंधर कहकर के रावण को संबोधित कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है या वो भय से भयभीत है रावण के, ऐसा नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज खायो फल प्रभु लागी भूखा। अरे स्वामी क्या करूं, वानर का तो स्वभाव है, वृक्षों वृक्षों पे जाना, डाली डाली पे जाना, फल इत्यादि ग्रहण करना, तो बड़े सुंदर सुंदर फल दिखे तो मैंने फलों को खाया, लेकिन मैंने ऐसे नहीं मारा सबको, जिन वही मारा ते मैं मारे, जिसने मुझको मारा उसी को मैंने मारा है, बाकी मैंने और किसी को नहीं मारा। और हे महाराज रावण, आज आपको हम सलाह देने जा रहे हैं। रावण ने कहा मुझको सलाह दे रहा है क्या?
एडवाइस है तुम्हारी, क्या तुम मुझे बताना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, महाराज रावण, मैं रामदूत बन के आया हूं और मेरा तो काम है कि अपने प्रभु का काम करना। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया, इसलिए आप मेरी एक सीख मानो। अगर तुम मेरी एक सीख मान लोगे तो वास्तव में राम जी तुम्हारा कल्याण अवश्य कर देंगे। राम चरण पंकज और धरहूं, चरण पंकज और धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। ओ लंका अचल राज तुम करहूं। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिने गिरा न सोहा। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिन गिरा न सोहा। देखो विचार त्याग मद मोहा, ओ देख विचार त्याग मन मोहा। बसन हीन नहीं सोहे सुरारी, बसन हीन नहीं सोहे सुरारी। सब भूषण भूषित वर नारी, ओ सब भूषण भूषित वर नारी। सुन दस कंठ कहाहु कन रोपी, सुन जस कंठे कहूँ पन रोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी, ओ विमुख राम त्राता नहीं कोपी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, अरे रावण, देखो अभी तक तुम्हें बड़े बड़े समझाने वाले आए, और अगर हमारे अपने ही जैसे कि डॉक्टर हुआ और हमारे जो मुख्य गुरु हुए, हमारे घर के सेवक अनुचर हुए, अगर ये हमारे भय के कारण हमारे मुंह पे हमारे जैसे बोलने लग जाएं, तो समझ लो कि अब हमारे जीवन में खतरा है। और जितने भी लोग तुम्हें समझाने वाले आए ना, ये सब कैसे हैं? बोले महाराज, ये सब समय समझाने के लिए तो जरूर आए, लेकिन कैसे समझाने के लिए? ये बाहरी कैमरा है, जैसे कैमरा लगा ना, तो बोले महाराज ये सब कैसे हैं? बोले कैमरा जो चलता है ना, कैमरा एक ऐसी चीज है जो हर चीज, हर व्यक्ति जब किसी के भी सामने आता ना, तो वो कैसी भी स्थिति में बैठा हो थोड़ा सा समझ जाएगा कि कैमरा हमारी तरफ लगा हुआ है, थोड़ा अच्छे दिखे। बोले महाराज, अगर विवाह भी होगा तो विवाह में कितना भी प्रिया के मम्मी पापा रो रहे हों, लेकिन अगर जब कैमरा की बारी आती तो ऊपर से कैमरा वाला भी कहता, भैया प्लीज स्माइल। अब अंदर तो रोना आ रहा है, बाहर से क्या कहता कि थोड़ा हंसो। तो बोले महाराज, ये जो तुमको समझाने वाले आए ना, तुम्हारे भय के कारण तुम्हारे ही बजाने वाले आए। ये जो दिखाता है ना, वो हमें वही दिखाता जैसे हम दिखते हैं। क्या दिखाता? जो हम दिखते हैं। अंदर का तो इसका साहस नहीं कि अंदर के भाव को दिखा दे। जो बाहर आप जितना अच्छा दिख जाओगे ना, ये उतना ही अच्छा दिखा देगा, लेकिन अंदर के गुणों को बताने वाला नहीं। लेकिन वहीं पर जब आपको कहीं चोट लग जाती है तो आप जाते डॉक्टर के पास, तो एक्सरा भी डॉक्टर ही करता, और एक्सरा में भी पिक्चर आती है, फोटो आती है। फोटो ये वाला कैमरा भी बनाता, फोटो वो वाला भी कैमरा बनाता।
लेकिन एक बाहरी दिखावा दिखाता है और एक आपकी अंदरूनी चोट को भी बाहर दिखा देता है कि तुम्हारे शरीर में वास्तविक कमी क्या है। तो दिखावा दिखाने वाला, जो बाहरी दिखाने वाला है ना, ये तो केवल बाहरी दिखावा दिखाएगा, लेकिन वास्तविक वो अंदर की दिखाने वाला कैमरा मैं हूं हनुमान। रावण से कहते हैं मैं वो कैमरा हूं जो तुम्हारे अंदर की बताने आया हूं, क्योंकि आज तुम्हारे अंदर जो मैल भरा पड़ा है ना, अभिमान, क्रोध, ये सब बिना राम जी की कृपा से भागने वाला नहीं। इसीलिए तुम राम जी की शरण में आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। रावण बोला अच्छा हमको समझा रहे हो, हमें कोई साधारण समझ रखा है? मैं लंकाधिपति रावण दशानन दक्षिण है जिसके, तो मुझे समझाने आया और मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा कि तेरे बगल में मौत खड़ी है। हनुमान जी ने कहा हमें तो दिखाई दे रही कि मौत खड़ी है, पर वो वास्तव में हमारे लिए नहीं खड़ी। तो बोले जब तुम्हारे लिए नहीं खड़ी तो फिर किसके लिए खड़ी? हनुमान जी ने कहा वो मौत इसलिए खड़ी है तुम्हारे लिए। रावण ने कहा जब हमारे लिए खड़ी तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी? हनुमान जी ने कहा हमारे बगल में इसलिए खड़ी कि कब हनुमान जी कहें तो हम रावण को सफाया कर दें, इसीलिए खड़ी है। अब बताओ तो क्या चाहते हो, राम जी की शरण में जाओगे कि नहीं जाओगे? जैसे ही ये वचन रावण ने सुने तो रावण को बड़ा क्रोध आया और रावण ने कहा कि महाराज आन दंड कछु करई कुशाई, इस बानर को ऐसे मारो इसको वध करके भी वापस कर दो। उसी समय विभीषण जी ने कहा महाराज नीति विरोध न मारिय दूता, कोई भी दूत आए, कोई भी सेवक आए, उसको कभी जान से मारना नहीं चाहिए। तो बोले क्या करें? हनुमान जी भी बड़े कौतुकी, तो बोले महाराज ऐसा करो अंग भंग कर पठिए बंदर, इस बंदर का अंग भंग कुछ कर दो और इसको वापस भेज दो। तो महाराज रावण ने कहा जब ये, तो हनुमान जी सोचने लगी कि अब अंग भंग में अगर रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई, वो तो नाक कान काटे लक्ष्मण जी ने। तो बोले महाराज इन विकारों के हाथों, इन दुष्टों के हाथों आए तो हम राम काज करने के लिए और इनके हाथों नाक कटा कर जाएंगे। तो हनुमान जी ने बार बार अपनी पूंछ को उठाया, आंखों से लगाया, फिर मुंह से लगाया। तो रावण समझ गया कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, तेरी बोरी पट बांध पुने पावक देहु लगा। रावण ने कहा महाराज ऐसा करो कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। और हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगाई, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि महाराज अगर आग भी लगाओगे तो आग तो मुझे जला ही नहीं सकती। हनुमान जी ने कहा तुम हमारी पूंछ जलाने का प्रयास करोगे तो रावण हम तुम्हारी लंका को ही जलाकर वापस जाएंगे। और हनुमान जी ने सारी लंका को ध्वस्त कर दिया, सारी लंका को जला दिया। और जानकी जी के पास आए तो जानकी जी मैया ने कहा अरे हनुमान तुम ये बताओ तुम्हारी पूंछ बड़ी कमाल की है, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछती है मिथिलेश दुलारी। अरे हनुमान इसमें कौन सा तुमने जादू भर के रखा जो ये जली नहीं, सारी लंका राख हो गई पर ये नहीं जली। हनुमान जी ने कहा महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं है। बोले कपिहि राघव आगे, बोले कपिहि राघव आगे, पीछे पूछ रहे से भारी,
वानर को भला पूछता कौन, श्री राम जी के पीछे है पूछ हमारा। बोले महाराज हम जैसे वानरों को प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। ऐसे वानरों की पूछ क्या होगी, श्री राम जी हमारे आगे हैं और पीछे हमारी पूछ है, तो राम जी के पीछे है पूछ हमारी। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।